अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये तो ख़ैर मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ कि यूट्यूब चैनल पर हैं और ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूट्यूब चैनल है। लेकिन ख़ैर बहरहाल इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत, बहुत, बहुत गर्मी है। और पाकिस्तान के तो ख़ैर हर सिटी में गर्मी है ही, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, कराची हो, कहीं की भी आप देख लीजिए, सब जगह पर ही गर्मी है। और कहा यही जा रहा है कि इस बार गर्मी जो है वो बाकी सालों से कहीं ज्यादा रहेगी। दिल्ली में खैर मेरे बहुत से प्यारे प्यारे दोस्त रहते हैं। अब चाहे मैं उनसे लड़ती रहूं, चाहे वो मुझसे बात करें ना करें, मैं उनसे बात करूं ना करूं, लेकिन बहरहाल अगर मैंने एक बार दोस्त कह दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती। तो इसलिए मैं उन तमाम लोगों से कहूंगी कि जी पानी पीते रहिएगा, जरा छांव में रहिएगा, और ताकि आप लोग ठीक रहें, फिट रहें। और कई लोग तो ऐसे जो मीडिया में भी काम करते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर हैं, कई जो है उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तभी आप जो है वो काम भी कर पाएंगे और जरा फ्रेश भी दिखेंगे। और यकीनन लोग जो हैं वो आपके शोज का इंतजार भी करते हैं। और हमारे यहाँ भी जो लोग हैं उन तमाम लोगों से भी मैं कहना चाहूंगी कि पानी जरूर पिएगा, ठंडे में रहिएगा, बिला वजह घर से ऑफिस से बाहर ना निकले, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम ये भी बताते चलें, जब इतनी सख्त गर्मी शुरू हो गई है, साथ ही साथ जो है आप ये भी जानते हैं कि अब पंखा एसी सब चलना शुरू होगा और उसके बाद आएगा बिल, यानी कि बिल बिल बिल। और जब बिल आएगा तो यकीनन लोगों की जो है वो चीखें निकल जाएंगी और यकीनन ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ताज़ा मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि जी हमारे जो स्टेट बैंक के कह लीजिए जो चेयरमैन स्टेट बैंक है, गवर्नर स्टेट बैंक है, जमील अहमद साहब, जी हाँ ये इनका नाम है। इनका कहना यह है कि जी नेक्स्ट मंथ से जो है वो महंगाई जरा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अभी से उन्होंने सबको डरा दिया है कि पाकिस्तान में महंगाई तो वैसे आजकल भी है लेकिन और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कहना है जी गवर्नर स्टेट बैंक का। और अगर गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कह दिया तो जी फिर हम कौन होते हैं कि हम कहें कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यकीनन ये एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो जाहिर है कि जिनके बहुत ज्यादा ऐसी इनकम नहीं है जिसको हम कहें कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डेफिनेटली हम जितने लोग भी हैं जो वर्किंग क्लास हैं हमें बहुत फर्क पड़ता है। और अगर गवर्नर स्टेट बैंक अपने मुंह से ये कह रहे हैं, जो कि बहुत टाइम से अपोजिशन इमरान खान की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो बार बार पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी ना जी ना, हमने तो महंगाई कंट्रोल में कर ली है और महंगाई तो जी कभी जितनी थी इमरान खान के टाइम में या किसी के भी टाइम में उससे बहुत कम है। बार बार गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था। लेकिन बहरहाल अब गवर्नर स्टेट बैंक की इस स्टेटमेंट के बाद पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है। खैर मुबारकबाद तो खैर हम दे देंगे जिसको भी देनी है, लेकिन ये बता दिया जाए कि महंगाई बढ़ने की मुबारकबाद किसको देनी है। बात हम करेंगे एक बार फिर थोड़ा सा फिल्मी भी हो जाते हैं, तो क्या हर्ज है अगर फिल्मी बात करें तो जी बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान साहब का जी कहा यह जा रहा है कि उनको एक बार फिर थ्रेट आई है, एक बार फिर उनको डराया धमकाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है तुम्हारी गाड़ी उड़ा देंगे। जी हाँ, उनको अक्सर ही इस तरह से जान का खतरा रहता है और अक्सर इस किस्म की धमकियां आती रहती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है मोदी जी कर क्या रहे हैं। मोदी जी क्या आपको सलमान खान की कोई फिक्र है कि नहीं है, या आप बस इधर उधर ही घूमते रहते हैं। तो जी मोदी जी को चाहिए या मोदी जी की गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया आपके यहाँ कितने बड़े स्टार हैं और आप उनको मतलब हर तरह से उनकी हिफाजत कीजिए, उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी दी जाए। वैसे तो खैर सिक्योरिटी है उनके पास, वो मैं जानती हूँ। अभी आप लोग नीचे शुरू हो जाएंगे टक 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 टक, तो मैं पहले ही बता दूं मुझे पता है सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी ये नए नए थ्रेट जो सलमान खान को आ रहे हैं, बहरहाल ये नहीं आने चाहिए और ये बहुत अजीब सी बात है और इससे यकीनन भारत का नाम खराब होगा। हम हमारा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तो बात सारी ये कि सलमान खान हिफाजत से रहे, वो क्या तमाम लोग ही खैरियत से रहे, हम तो ये चाहते हैं। बात करेंगे हम एक बार फिर तावुर हुसैन राणा की। जी हाँ, आप लोग जानते हैं ये तावुर हुसैन राणा वाला नमूना जो भारत को मिल गया है और भारत उसको लेकर अमेरिका से भारत ने पहुंचा दिया है कहाँ भला। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि अब वो दिल्ली में पहुंच गया है और अब उसके ऊपर केस चलेगा और उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही होता रहेगा। वो क्यों मैं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि कब से तो आप लोगों ने यासीन मलिक को भी रखा हुआ है और 10-12 साल तो हो गए, यहाँ से प्रोटेस्ट भी होता रहता है कि जी यासीन मलिक को वापस करो। ये और बात है आप लोग करते नहीं है, लेकिन बहरहाल तारीख पे तारीख हो रही है। भाई केस को निपटाए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो बताइए और अगर नहीं किया तो उनको छोड़ दीजिए। और यही इसके साथ भी है कि इसके ऊपर भी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ना होती रहे, बल्कि इसको सजा दी जाए। जाहिरन
जो 26/11 का ये मुजरिम है, और बताया यही गया कि जी 26/11 का मुजरिम है और इसने ये सब कुछ किया था। लेकिन बात सारी ये कि अब ये पहुंच गया, और जाते के साथ ही जो खबर आज मैं देख रही थी कि जिसने मांगा क्या, इसने कहा जी मुझे कुरान दे दीजिए, मुझे पेन दे दीजिए, मुझे पेपर दे दीजिए। वाह 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 वाह। यानी एक आदमी जितने पता नहीं कितने 100 लोगों की जान ले ली, उसको शर्म नहीं आती, और अब वो बैठकर जो है वो ये बता रहा है कि जी मैं बड़ा रिलीजियस हूँ जी, मुझे कुरान पढ़ने के लिए दे दीजिए, और मुझे जी कलम दे दीजिए, मुझे कागज दे दीजिए। यानी ये इस तरह के लोग जो होते हैं रिलीजन का नाम भी खराब करते हैं, कि जिन्होंने लोगों की जान ली और बगैर किसी शर्म के जो है वो बैठे हुए हैं वहां पर। भारत में पकड़े भी गए हैं, अमेरिका से उन्होंने जो है हैंड ओवर किया है। अब यकीनन इन जैसे लोगों को बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान जो है वो फिलहाल तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन खैर हमने बहुत से ऐसे लोग और भी देखे हैं पाकिस्तान में ही कि जो कि रिलीजन का बड़ा प्रचार करते हैं, जी हमने नमाज पढ़ ली, जी हमने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ली, जी हमने ये कर लिया वो कर लिया, और उसके बाद बैठकर जिस तरह की ट्वीट्स लोगों के बारे में लगाते हैं, जिस तरह की बातें लोगों के बारे में करते हैं, यकीनन बहुत ही शर्मनाक है। और उनको देखकर मेरे ख्याल में लोगों को खुद भी शर्म आनी चाहिए, और देखना चाहिए कि जी हम किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं किसी के बारे में। लेकिन जाहिर है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रिलीजन को और अपने जो हरकतें हैं उनको अलग अलग रखा होता है, इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद ये तमाम हरकतें करने के बाद ये फिर बताने लगते हैं कि जी हम बड़े रिलीजियस हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। हमने आपको बताया था कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत नाराज हैं। जी हाँ, वो इसराइल से बहुत नाराज हैं, और इसराइल को मजा चखाने के लिए उन्होंने काम किया। और वो क्या किया है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी बॉटल्स खोली जा रही हैं, फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है, और ये सब कुछ कर रहे हैं ये हमारे मुल्ला माफिया, यानी कि मौलाना जो है वो कह रहे हैं जी ना आप 7 अप पी सकते हैं, ना आप कोका कोला पी सकते हैं, ना आप फैंटा पी सकते हैं, ना आप इस तरह की चीजें, इसलिए कि तमाम चीजें जो है अगर आप ये पियेंगे तो इससे फायदा होगा इसराइल को। लेकिन इन डफर्स को, इन ढक्कन को ये समझ नहीं आ रही है कि जी ये आपने खरीदा तो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के ही लोग जो है उनके पास फ्रेंचाइज हैं, और उसके बाद आपने अपने पाकिस्तानियों का ही नुकसान किया है। इसराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन क्या किया जाए जी, हमारे लोग जो हैं वो इसी तरह के काम किया करते हैं। और ये भी आपने यकीनन सोशल मीडिया पर भी मैंने शेयर की थी ये वीडियो, आपने देखा होगा। लेकिन यकीनन अब इनको ऐसा लग रहा होगा कि इसराइल जो है ना वो तो थर 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 कांप रहा है। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि अभी इनको देखें आप, ये जी ये हैं भाई लोग, ठीक है ना। जी हाँ, ये वही भाई लोग हैं, और इनका नाम है जी मेजर जनरल रिटायर्ड अली फरहान साहब, और इनको जी अपॉइंट कर दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनटीसी यानी नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के, ये जी हाँ बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी। तो जी अब बात सारी ये है कि ये एमडी तो बन गए हैं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा बच्चे एमडी बन गए, इन्हीं को बनाना चाहिए था। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हमारे रिटायर्ड फौजी जो है वो रिटायर होने के बाद घर नहीं जाते, उसके बाद फिर ये किसी ना किसी सिविलियन इदारे में लग जाते हैं, और उसके बाद क्या, ओ ओ अच्छा अच्छा, ये एडिट कर देना, अच्छा ठीक है। जी जी, अच्छा मैं ये बता रही थी कि बहुत अच्छा किया इनको लगा दिया भाई, ये ना लगते तो कौन लगता, क्या मैं लग जाती, जाहिर है इन्हीं की कंट्री है तो यही लगेंगे ना। तो आपको कहना मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को तो पता है ना मेरे बैंक अकाउंट भी तो इन्होंने ब्लॉक कर दिए, मेरा आईडी कार्ड सारा कुछ ब्लॉक हुआ है। तो बात ये कि मुझे यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, और मैं तारीफ कर रही हूँ सर। मैं आप लोगों की तारीफ करूंगी, मैं जो अपारा वाले और ये पिंडी वाले और ये जो सब कहलाते हैं ना, ये जो खलाई मखलूक और ये पता नहीं क्या क्या तो हम लोगों ने इनके नाम रख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये ना होते तो जी हमें तो भारत कब का खा गया होता। मोदी जी तो रोज प्यास लाल करके बैठते हैं कि आज पाकिस्तान को पका के खाने ही वाले हैं। लेकिन हर बार जो है वो सुई से क्योंकि गैस जारी होगी, शायद वहां पर भी मेरा ख्याल है, पता नहीं मुझे लगता है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो बलोच है ना वो उनको वहां पे सुई गैस पहुंचने नहीं दे रहे, इस वजह से वो सही से प्याज लाल नहीं हो रही, तो वो हमें पका के खा नहीं पा रहे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप लोग तो जानते ही है ना कि मतलब डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है, ठीक है। अगर हमारे बैंक अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए, बाकी चीजों में हमें ब्लॉक कर दिया, हमें डरा धमका रहे, तो डरा धमकाने की बात यह कि डरते हुए हम किसी से नहीं है। हमने तो जी कई सौ साल पहले जब समझे कि कलमा पड़ा था, या जो कहा जाता है ना तलवार की जोर पे, तो वो तलवार की जोर पे नहीं, हमने मेरा ख्याल है उस वक्त भी हमारे दादाजी या दादाजी के भी दादाजी या किसी ना किसी ने जो है ना वो मेरा ख्याल है पैसा वैसा लेके लालच वालच के चक्कर में शायद हो गया हो,
ठीक है ना, सॉरी दादाजी। लेकिन बात सारी है कि डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है हम ये डर के हमारे जो है ना, हमने तो जिसे कहते हैं ना कि कलमा भी नहीं पढ़ा था, तो इसलिए डरते वरते हम नहीं है। लेकिन हाँ, लालच वालच की बात आ जाती है तो देखे ना, मेरा पैसा ही बंद कर दिया इन्होंने। लेकिन बात सारी ये कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं ना, प्लीज आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, वो हेलो हेलो हेलो, जी हाँ भाई लोग, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं ये कह रही थी कि मैं आइंदा नहीं कहूंगी कि जी आप लोग जो है ना सिविलियन इदारों में लग जाते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि आप लोग ने ना आप लोग की वजह से कंट्री की हालत है। मैं नहीं कहूंगी कि आप हर चीज में घुसे होते हैं। मतलब ये कि आप जैसे इकोनॉमी भी देख रहे हैं, आप जो है फॉरेन पॉलिसी में भी गए हुए हैं, कोई दूसरी कंट्री से अगर आ जाए, चाहे किसी भी कंट्री का हो, तो वहां पर भी जाके आप लोग बैठ जाते हैं मिलने के लिए। आप लोग जो प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारा, वो तो ऐसी पपेट जैसा होता है, और ये पूरा का पूरा जो है डिक्टेटरशिप चल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। इमरान खान को आप ही लाए थे, आपने ही बंद कर दिया। नवाज शरीफ को आप ही लाए थे, आपने निकाल दिया। उसके बाद 4 जंगें हमने शुरू की, नहीं हमने नहीं की। आप लोगों ने जैसा बुक में लिखा है ना, मैं वैसे ही बोलूंगी कि ये चारों जंगें भारत ने शुरू की। वैसे भी भारत के लोग वैसे खाली बैठे रहते, तो सोचते चलो जाके थोड़े से दिन जंग ही कर लेते। तो मुझे लगता है ऐसा है। और बाकी सारी चीजें भी ना, वो जो 93,000 वाली बात जो बार बार हमारे दोस्त कहते हैं ना, बहुत से दोस्त कहते हैं, लेकिन एक दोस्त तो बहुत ही कहते हैं, और वो यहाँ पे बड़े फेमस भी हैं। तो मैं उनकी बात भी मैं नहीं सुनूंगी, उनकी उनकी वीडियो ही देखना बंद कर दूंगी मैं। और मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुझे लगता है 93,000 वाली जो बात है ना, ये हमें जो बदनाम करने के लिए भारत ने फैलाई। अब आप बात बताइए भला, मतलब अगर किसी की पतलूने आप उतार लेंगे तो घर कैसे जाएगा? वो ऐसे ही चला जाएगा क्या? कुछ तो दिया होगा ना आपने, कोई धोती दी होगी, कोई टॉवल दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। नहीं हो तो पत्ते ही दे दिए होंगे। क्या पहन के गए थे घर पे? तो इसलिए मुझे नहीं लगता, या घर पे गए या कहीं भी गए जहां भी आप लोगों ने रखा था, और उसके बाद पाकिजा फिल्म भी देखी थी, ये भी मैंने सुना। लेकिन मैं इन तमाम बातों को अब नहीं मानती। मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत है, हमारे लोगों को बदनाम करने का। और वो जो जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन आपको पता है हाईजैक हो गई थी, तो उसमें भी जो है हमारा कोई कह लीजिए कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। अरे किसी को क्या पता पाकिस्तान में ट्रेन किस वक्त आती है? आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ट्रेन कभी टाइम पर नहीं आती? तो अब उन बेचारों को कैसे पता लगेगा कि इस टाइम पे ट्रेन आनी है और इस टाइम पे उसने हाईजैक हो जाना है? मतलब इतनी बड़ी ट्रेन कौन हाईजैक करता है भाई? किसी के दिमाग कभी गया उस तरफ? कोई ट्रेन भी हाईजैक हो सकती है। चलो प्लेन व्लेन की और बात है, प्लेन व्लेन हमारे लोगों ने किए थे पिछले दिनों में, मतलब कुछ अरसे पहले प्लेन वगैरह हाईजैक हो जाया करते थे। लेकिन ट्रेन तो कभी हाईजैक नहीं होती। उसके ऊपर तो शाहरुख खान चढ़ के छैया 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 करता है, तो वहां वो कैसे भाई ट्रेन कैसे हाईजैक हो जाएगी? लेकिन हमारे लोगों को जाहिर है इस तरह थोड़ी ख्याल था। तो ये हरगिज इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। और इन तमाम बातों में राह की साजिश है, ये तो आप लोग जानते हैं। इसलिए कि राह की साजिश ना होती तो अभी तक तो हमें किसी ना किसी का पता लग ही गया। ऊपर से अननोन गनमैन, आपको मालूम है ना, हर दूसरे दिन हमारे अनमोल रतन को टपका के चले जाते हैं। मतलब इतनी मेहनत से हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मतलब पढ़ाया लिखाया नहीं लेकिन सिखाया तो जरूर था। लेकिन उनको जी टपका के चले जाते हैं। ये भारत से भेज देते हैं और कह रहे थे कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत ऐसा कर रहा है, ऐसा 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 उन्होंने बोला, उन्होंने ठीक है ना। तो वो कभी गलत बोलते हैं क्या? तौबा कीजिए, तौबा तौबा कीजिए। आपको पता है मेरी मदर कहा करती थी, कभी बुरी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। वो कहती थी कभी किसी दूसरे के लिए भी नहीं और अपने लिए भी नहीं, किसी के लिए भी कभी बुरी बात मुंह से नहीं निकाला करो। तो आज मुझे मेरी अम्मी बड़ा याद आ रही। मम्मी आप ठीक कह रही थी, मैं हर वक्त बोलती रहती थी ना मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है। तो आज मेरी वही हालत कर दी इन्होंने, मेरे पास वाकई में जहर खाने के पैसे नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि मैं बता रही हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप लोग रिटायरमेंट के बाद जो है ना जाके कॉर्नर के प्लॉट ले लेते हैं, कभी अमेरिका निकल जाते हैं, कभी कनाडा निकल जाते हैं, कभी दुबई निकल जाते हैं। और वो एक जो थे ना, उन्होंने तो आइलैंड भी ले लिया था। मैं नहीं लिया था। वो मुझे मेरे दोस्त कहते हैं दिखाओ वो आइलैंड कहाँ है। ठीक है, अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके उनके आइलैंड ढूंढ लेती, तो आपका ख्याल है मैं ये यूट्यूब पे वीडियो कर रही होती? रोजाना लोग मुझे जो मेरी इज्जत का फालूदा करते हैं सोशल मीडिया पे। वैसे कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं ना, मैं उन्हें 2-3 दिन से देख रही हूँ, नजर नहीं आ रहे। उनसे मुझे कहना है कि प्लीज वो आप लोग जो मेरे वीडियो में से क्लिप ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं ना और लगा देते हैं, तो फिर प्लीज उसके साथ ना वीडियो का लिंक भी दे दिया करें, ताकि लोगों को पता लगे, पूरी वीडियो देख लेना, कि पता लगे कि मैंने जो बात की जिसके ऊपर आप इतना भड़क उठे उसका रीजन क्या है। तो उन लोगों की वजह से जी मेरी थोड़ी फ्री मार्केटिंग हो जाती है। वरना आपको तो पता है कि यूट्यूब से हम इतना इतना पैसा तो नहीं आता कि हम मार्केटिंग के लिए भी किसी को रख सकें। तो मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ तमाम लोगों की जो मेरी वीडियो में से क्लिप निकाल निकाल के सोशल मीडिया पे फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये देखो ये तो ये कर रही थी, ये देखो ये तो इधर हंस रही थी, ये तो इधर रो रही थी, ये तो इधर क्या कर रही थी। उनसे मुझे एक चीज और पूछनी है कि प्लीज आप लोग जरा ये भी मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया पे लिख दिएगा कि कौन से कलर के कपड़े मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं, और ये बिंदी जो है ये ठीक है, या इससे जरा और बड़ी बिंदी मंगाऊं, या इससे जरा छोटी बिंदी मंगाऊं, ये भी बता दिएगा। इयरिंग देखे मेरे पास यही थोड़े से इयरिंग है, मैं आपने देखा होगा हर दूसरे दिन यही पहन के बैठी होती हूँ।
उसकी एक रीजन ये भी है कि ये जरा हल्के हैं, इससे कान नहीं दुखते। तो अगर ये ठीक लग रहे हैं तो मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, प्लीज जो मुसलसल मुझे गालियां लिखते हैं और मुसलसल मुझे बुरा भला कहते हैं और हर वीडियो को इतने गौर से देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ वो भी इतने गौर से नहीं देखते जितने गौर से ये देखते हैं कि आज क्या कर रही है ये। तो मैं उनको ये कह रही हूँ कि प्लीज मेरी वीडियो इसी तरीके से देखते रहा करें। और वैसे भी मैं जिस तरह की हूँ, कोई भरोसा नहीं मेरा कल को आपसे दोस्ती हो जाए, तो उस दोस्ती होगी तो उसके साथ आपने ये काम धंधे बंद कर देने। तो इसलिए प्लीज ये चीज जो है ना, ये मत मतलब मेरे साथ दोस्ती मत कीजिएगा। मैं मतलब दोस्त बहुत सोच समझ के बनाती हूँ और बहुत सोच समझ के जो है ना, लड़ाई के बाद दोबारा से सुलह जो है वो दोस्ती भी बहुत सोच समझ के करती हूँ। लेकिन अभी तक जिन लोगों से की है वो खुद बहुत अच्छे इंसान थे, चाहे वो अरविंद सारंग साहब हो या बाकी लोग हों, तो इसलिए मैंने कर ली। लेकिन आप लोग जो अभी अभी तक लगे हुए ना और बड़ी मेहनत से लगे, इसलिए इसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब आप सारा दिन अपना काम काज छोड़ के, अच्छा अगर आप रिटायर्ड लाइफ गुजारे तब भी 10 काम होते होंगे ना, बाहर जाके लॉन में घास ही काटनी होती होगी, तो वो भी नहीं काट रहे, उसके बजाय बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं और उसमें से चीजें निकाल रहे हैं, देखो इधर ये हंसी, ये देखो उसने ये कहा, ये देखो उसने वो कहा। तो वो चीजें आप प्लीज करते रहिए, इसलिए कि एक तो इससे आपका जो टाइम है वो भी अच्छा कट जाएगा और दूसरा मुझे भी थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाएगी, मेरी भी, तो मेरी वीडियो भी जरा लोग देखेंगे। लेकिन वही मैं कहती हूँ, पर एक तो लिंक लगा दिएगा और ये जरूर बताइएगा कि कौन से कलर के ड्रेसेस पहनूं ना, और किसी कलर के ड्रेस की बुराई भी कर दिया करे ना कि देखो कुछ भी पहनकर आ जाती है, कोई भी कलर पहन लेती है, ताकि मुझे पता तो अच्छा, क्योंकि तारीफ तो आप नहीं करेंगे ना, तो कम से कम बुराई कर दिएगा उन ड्रेसेस की जो आपको अच्छे नहीं लगे, तो वो भी बता दिएगा ये कौन सा सड़ा हुआ कलर पहनकर आ गई है, ताकि फिर मैं वो कलर ना पहनूं, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। खैर बहरहाल, आप तमाम लोग जो हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत अच्छे से चेक करती हूँ, जब आपकी ट्वीट्स वगैरह आती हैं तो मैं देख लेती हूँ कि आज क्या कहा है, तो उससे मुझे खुद को इम्प्रूव करने में भी ना जरा मेहनत करनी पड़ती है और जरा अपने आप को इम्प्रूव कर पाती हूँ। लेकिन खैर, बात मैं क्या कर रही थी और आप लोग मुझे कहीं का कहीं ले जाते हैं और फिर कहते हैं बोलती बहुत है। हालांकि मैं तो बोलती ही नहीं थी, घर में तो मैं एकदम खामोश बैठी रहती हूँ, लोगों ने तो पता नहीं कितने हफ्ते हो गए मेरी आवाज ही नहीं सुनी है किसी ने। लेकिन हाँ, मैं ये बता रही थी आपको कि इन साहब को लगा दिया गया है, जी हाँ, एक बार फिर सिविलियन इदारे में, और जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया और यही करना चाहिए था और यही होते रहना चाहिए। और सर मेरा अकाउंट खोल दे प्लीज, जहर खाने के पैसे नहीं है मेरे पास कसम से। अब तो मतलब अब तो सोच रही हूँ दोस्तों से मांगू, लेकिन दोस्त भी मेरे जो है ना मेरी तरह गरीब है, तो मतलब मैंने कोई अमीर दोस्त रखा ही नहीं। दोस्त जो है, बात दोस्त ऐसे जो मेरे से भी ज्यादा गरीब है, तो उनको तो मैं अगर फोन करूंगी भी ना तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाना है। तो सर प्लीज कुछ मतलब थोड़ा सा सर, मतलब कोई बर्गर सर्गर सर, कोई पिज्जा विज्जा तो ले पाऊँ ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम बढ़ते हैं आगे जी, और हम बात करेंगे जरा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के जी ये मिनिस्टर साहब हैं और मैं आपको ये बताती चलूं कि इनका नाम है जी अब्दुल लतीफ मंसूर। जी हाँ, अब्दुल लतीफ मंसूर साहब जो हैं ये एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं, एनर्जी एंड वाटर। इनका कहना ये है कि जी अफगानिस्तान जो है वो डैम बनाने की तरफ जी। तो ये मिनिस्टर साहब का कहना ये है कि जी पानी के ऊपर अफगानिस्तान का हक है और ये कुनार रिवर कोई है उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि ये डैम बनाने जा रहे हैं, और अगर रिसोर्सेज इनको मिल गए और इनके एक तरह से जो जो चीजों की जरूरत होती है वो इन्हें इनकी कंप्लीट हो गई, तो डेफिनेटली ये जो है ये डैम बनाने जाएंगे। इसे डैम बनाने से मुझे याद आया कि वाकई अब गर्मियां आ गई हैं और पानी की कमी या शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो हर जगह ही होगा। और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं आते के साथ ही जो है वो डैम बनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन खैर उन्होंने डैम वैम तो बनाए नहीं, बल्कि वो डैम वाले बाबा जो हैं वो जो यानी कि हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके, तो वो आए तो थे इमरान खान के साथ साकिब निसार साहब, लेकिन उन्होंने भी डैम बनाया नहीं बल्कि डैम के साथ फूल बनाकर निकल गए। और इमरान खान साहब ने भी जी कई बार जो है वो कहा ये कि जी हम लोग जो है वो अब जब इनकी गवर्नमेंट थी यानी तब उनका कहना था कि जी डैम तो जरूर बनाएंगे, और यही वजह है कि डैम नहीं बन रहे हैं। और उसके बाद जो है जब पानी की शॉर्टेज होती है तो पाकिस्तान में तमाम लोग ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन खैर इस बार की गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ खास बातचीत करती हुई हमें तो दिखाई नहीं दे रही है। शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, लेकिन इधर उधर मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जाते दिखाई दे रहे हैं, कभी बेलारूस तो कभी लंदन, लेकिन पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज के ऊपर बात करते हुए काम करता हुआ कोई खास हमें दिखाई दे रहा नहीं है। खैर यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी और दुआ कीजिएगा मेरे लिए प्लीज। दादाजी ने तो वाट लगा दी। थैंक यू।